बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसी है जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है नाश्ता के बाद के टाइम से। किचन समेटने के बाद मेरे पास ना फ्रीज़र में मलाई पड़ी हुई थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा कि चलिए इससे जो है ना देसी घी निकालते हैं। तो देसी घी तो खैर मैंने निकाल लिया, और इसका जो बाकी पार्ट्स रह गया तो इसमें मैंने जो है ना ढेर सारा घी इसमें वैसे ही रह जाता है, तो मैंने कहा कि चलिए इससे मैं जो है ना मिठाई बनाती हूँ। तो इसी बाकी पार्ट में मैंने जो है ना सूजी ऐड किया, और सूजी को मैंने जो है ना अच्छे से फ्राई किया, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा मिल्क और चीनी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने जो है ना अच्छे से मिक्स किया। 9 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको जो है ना अच्छे से कुक किया, और इसके बाद मैंने जो है ना इसको प्लेट में डाल के तो मिठाई का शेप दे दिया है। और अभी 1 से 2 घंटे में ये जो है ना बहुत ही अच्छे से मिठाई मेरी बन जाएगी। और ख़ूबसूरती के लिए मैंने इसके ऊपर जो है ना बादाम भी ऐड किया है। तो ये बहुत ही मज़े की मिठाई बन जाती है। जब भी मैं जो है ना देसी घी निकालती हूँ तो इसके बाकी पार्ट्स के साथ मैं जो है ना इसी तरह से मिठाई बनाती हूँ। तो फिर ये काम करने के बाद मैं जो है ना अपने किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। तो शेल्फ को साफ़ करने के बाद मेरे पास जो है ना थोड़ी सी अखरोट थी, तो इसका जो स्किन है वो भी मैंने निकाल दिया, और अभी अखरोट को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। सो जी, अभी यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ साग। ये साग जो है ना बहुत ही मज़े की बन जाती है, और इसी में जो है ना ये कद्दू भी ग्रो होता है इसी साग में। तो खैर अभी ये देखिए 1 से 2 घंटे के बाद मेरा जो मिठाई है तो वो अपनी शेप में आ गई है। जब ये गर्म होती है तो फिर जो है ना ये टूटती है, लेकिन ये जब ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल मिठाई की शेप में आ जाता है, और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो साग जो है ना वो मैंने साफ़ किया, फिर मैंने इसको वॉश करके फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बच्चों ने लंच में जो है ना उन्होंने कहा कि हमने चिप्स खाने हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ा बहुत चिप्स खा लूँगी। तो लंच मैंने जो है ना तैयार नहीं किया फिर। और इसके बाद मेरा दिल कर रहा था मेहंदी लगाने को, तो थोड़ा सा मैंने जो है ना अपने हाथों पे मेहंदी लगा लिया। और अभी ये है जी डिनर का टाइम। तो डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। तो इसके लिए मैंने जो है ना कीमा को पहले से निकाल दिया था फ्रीज़र से, और अभी इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी मैंने निचोड़ लिया। और इसके बाद मैंने जो है ना बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल की है, और प्याज का जो पानी है तो वो भी मैंने अच्छे से निचोड़ के मतलब फेंक दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है ना कबाब की मिक्सचर को तैयार करने के लिए मैंने अपनी रिंग जो है ना वो उतारी है। तो यहाँ पर मैंने शेल्फ के ऊपर अपना रिंग रख दिया था, और इस यहाँ से जो है ना मेरा रिंग गुम हो गया। तो रिंग मेरा कहाँ गया वो तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर जो है ना जो भी मेरे पास मसाले अवेलेबल होती है तो वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड की हैं। नमक है, ज़ीरा है, धनिया है, और इसी के साथ साथ काली मिर्च का पाउडर है, सालन मसाला है, हल्दी पाउडर है, और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप लोग जो है ना मकई का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। सो यहाँ पर अभी मैंने जो है ना एक एक को प्लेट में डाल दिया था, तो आधा मैंने इसमें शामिल किया है, और आधा मैंने जो है ना प्लेट में रख दिया है। तो इन सारे मिक्सचर को मैं जो है ना अच्छे से गूंद लूँगी, जैसा कि हम लोग जो है ना आटा गूंदती है। तो जितना ये अच्छे से गूंद लेंगे तो इतना ही इसका जो कबाब है वो अच्छे से टेस्टी और जूसी बन जाती है। तो तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मैंने जो है ना बहुत ही अच्छे से कीमा और इन सारे मिक्सचर को अच्छे से गूंद लिया था, और टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना अपनी अंगूठी के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पर मेरा छोटा बेटा जो है ना वो यहाँ पर आ गया था, और उन्होंने रिंग जो है ना वो अपने पैंट की जेब में रखा था।
तो खैर वो छोटा है तो वो ख़ुद भी भूल गया। और जब मैंने कबाब फ्राई किए और हम लोगों ने डिनर किया तो फिर मुझे पता चला कि मेरे हाथ में जो है ना म- म- मेरे फिंगर पे जो है ना अंगूठी नहीं है। तो मुझे तो अच्छी तरह याद था कि मैंने इसे शेल्फ के ऊपर रख दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी तो खैर नहीं, अच्छी खासी मैं जो है ना लापरवाह हूँ, तो कहीं और मैंने जो है ना फेंक दिया होगा। तो मैं और मेरी बेटी जो है ना सारी जगह, जितनी भी जगह हमारी समझ में आ रही थी, तो वो सारी जगह जो है ना हमने ढूंढ ली। आखिरकार मैं और मेरी बेटी जब अच्छी खासी थक गई तो फिर मैंने कहा कि चलिए वैसे भी अभी जब गुम हो गई है तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकती है बस। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं एक कबाब को फ्राई करने की कोशिश करती हूँ कि ये कहीं से टूट जाता है कि नहीं, इसमें कोई मसला है कि नहीं। जब भी मैं कबाब, समोसे, इसी तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो मैं जो है ना पहले एक चीज़ को ऑयल में जो है ना डाल के तो फ्राई करने की कोशिश करती हूँ कि इसका जो भी मसला है, ताकि मैं इसको जो है ना वक्त पे, मतलब इसका जो मसला है वो मैं हल कर सकूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कबाब का जो मिक्सचर था वो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मेरा जो कबाब है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो खैर अभी मैंने जो है ना एक एक करके सारे कबाब बना के तो अच्छे से फ्राई किए हैं। और सबसे लास्ट में मैं जो है ना इसके ऊपर अंडा भी ऐड करूँगी। तो बस मैं आप लोगों को अपनी अंगूठी के बारे में बता रही। जब कहीं से भी मेरी अंगूठी ना मिली तो फिर मैंने कहा कि चलिए, ये मेरे नसीब में ही नहीं था। तो खैर हम लोग जब सोने के लिए जो है ना कमरे में चली गई, कमरा जो है ना वो तो सारा मैंने देख लिया था। कहीं भी मेरा जो रिंग है वो नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं अपने बेटे को डायपर चेंज कर रही तो इसी टाइम इसके जो पैंट की जेब से जो है ना मेरी अंगूठी निकल गई। तो इसी टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है अंगूठी जो है ना वो मेरी मिल गई। और बेटा चूँकि छोटा है तो उनको ख़ुद भी याद नहीं था। वो भी हर मतलब थोड़ी देर के बाद मेरे पास आ जाता था कि मम्मा आपकी अंगूठी मिल गई। मैंने कहा कि नहीं बेटा, वो तो अभी तक नहीं मिला है। तो फिर वो जो है ना यहाँ से चला जाता था। ये ना मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शेल्फ से जो है ना मेरे बेटे ने अंगूठी अपनी जेब में डाल दी है। क्योंकि मैं हमेशा से जब भी कोई काम वगैरह करती हूँ तो यहाँ पर मैं जो है ना अपनी अंगूठी वगैरह, बैंगल्स वगैरह में जो है ना इसी शेल्फ पे ही रखती हूँ। लेकिन पहली कभी इसी तरह से नहीं हुआ। लेकिन खैर अभी नेक्स्ट टाइम में जो है ना अच्छे से मैं एहतियात करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरी सारी कबाब फ्राई हो गई है। सबसे लास्ट में मैं जो है ना इसके ऊपर थोड़ा बहुत अंडा ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। और कबाब मैंने जो है ना थोड़े से थिन बनानी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटे कबाब बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप लोगों को मेरी कबाब का ये रेसिपी पसंद आया है तो आप लोग भी जो है ना मेरी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही ईज़िली घर में जो है ना बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी कबाब बना सकते हैं। सो यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। बस जी मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।